हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से हम वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे। हिंदी में ही मैं बताऊंगी। अगर आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप और मूव ऑन होना है तो आप मेरा आर्टिकल भी रीड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं हमें इसे किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबॉक्स में जाना है। जिस तरह से ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आप डैशबोर्ड में नीचे जाइए, आपको यहाँ प्लगइन का ऑप्शन दिखेगा। प्लगइन के ऑप्शन में आपने ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिज़ायर्ड प्लगइन जो भी आप चाहते हो वो प्लगइन आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एसईओ करना है तो मैं योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सर्च करूँगी। तो जैसे ही मैं करूँगी तब ये प्रोसेस हो रहा है, ये आ गया। ये मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आप इसको इंस्टॉल नाउ करके देन इसको एक्टिवेट कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका जो इंस्टॉल प्लगइन होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो मेरे जितने भी प्लगइन है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, ये सभी के सभी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने अपना जो वर्डप्रेस जहाँ पे अपना अपना कंटेंट लिखना है वो कहाँ लिखना है, आप अपने पोस्ट पे जाइए, ऐड न्यू पोस्ट करिए। ऐड न्यू पोस्ट में जाकर आपने क्या करना है, ऑल पोस्ट में आपको दिखेगा जो जो सी पोस्ट आपने लिखी है। ऐड न्यू पे जो आप नई पोस्ट को ऐड करना चाहोगे, जैसे आपको सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है। जैसे मैं लिखने वाली हूँ हाउ हाउ टू यूज वर्डप्रेस न्यू वर्जन। ठीक है, तो इस तरह से तो जब आप ये लिखोगे आप ये देख सकते हो मेरे यहाँ पे ये पिंक लाइन शो हो रही है। ये अंडरलाइन क्यों शो हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड की हुई है जिसका नाम है ग्रामली। मैंने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है क्रोम में, तो आप भी वो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, ग्रामली जिसका नाम है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उससे क्या होगा, जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी वो सारी की सारी अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगी, या उनके नीचे अंडरलाइन आएगा, आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसे कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यह तो हो गया आपका टाइटल। यहाँ आप अपने टाइटल को भी आप जिसके बारे में लिख रहे हो, फिर यहाँ से आप अपना पोस्ट डालोगे। अब कुछ भी लिख रहे हो, मैं सडन कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, एंटर करके आप मान लो आपको ये है गुटनबर्ग एडिटर। यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मार्कडाउन, पैराग्राफ, हेडिंग्स। अगर आपने बार बार हेडिंग्स डालनी है तो आप हेडिंग्स भी इसके अंदर डाल सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जैसे आपने पोस्ट डाली, हमारा क्या है, आप कोई ऑडियो डालना चाहते हो, कोई गैलरी में से फ़ोटो डालना चाहते हो, फीडबैक का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शन को हम ईजिली, आप अगर इन पे एक्सप्लोर करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इनमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे आपने कोई यूट्यूब की वीडियो डालनी है तो आप यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सब भी ऐड कर सकते हो। गैलरी में से कोई फ़ोटो भी, मेन जो था मेरे को आपको बताना है कि फ़ोटो को, वीडियो को, या किसी इमेज को किस तरह से इंसर्ट करना है। देखो आपको ये बार दिख रहा होगा, मैंने अपने आर्टिकल में भी दिखाए हुए हैं, पिक्चर्स, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी की हुई है। ये आपको बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इनलाइन इमेज पे क्लिक करना है। इनलाइन इमेज क्लिक करने के बाद ये जो मीडिया है जो मैंने ऑलरेडी यूज़ करी हुई है, अगर मान लो मैं इसी में से ये वाली इमेज यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये वाली इमेज यूज़ करने के बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँगी, डिटेल्स लिखूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी गैलरी में कोई पड़ी है तो आप यहाँ जाओगे, अपलोड फाइल्स में जाके सिलेक्ट फाइल्स करोगे। ठीक है, देन उस पर क्लिक करके आप जहाँ से भी सिलेक्ट करना चाहते हो। अभी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है लाइब्रेरी में तो मैं यही चूज़ कर रही हूँ। यहाँ बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, एक तो इसके पिक्सल, आप इसके पिक्सल अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। मैन्युअली आप अगर आप करो तो 1200 इंटू 680 28 के ही करो, वो बेटर रहेंगे। 1206, ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है इसे, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। आप अगर मैं 1200 कर रही हूँ तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, 675, यहाँ पे आप बैक हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही है उसका साइज, इसलिए वो इतने पिक्सल से शो हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, ये मैंने लिखा हुआ है वर्डप्रेस थंबनेल डॉट जेपीजी।
आपका जो भी टाइटल होगा आप उस टाइटल जो भी जिससे रिलेटेड इमेज होगी, जैसे मान लें किसी की पिक है तो आप उसी का नाम लिख के .jpeg जरूर मेंशन करना है टाइटल में। जो आप टाइटल में मेंशन करोगे Ctrl+C करके कॉपी करके आप उसको यहाँ पेस्ट कर दोगे, मतलब Ctrl+V करके, ठीक है। उसके बाद कैप्शन डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और देन इसको सिलेक्ट कर दोगे। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इमेज यहाँ शो हो गई। फिर क्या करना है, इस इमेज को आपने टच करना है। जब आप इसको टच करोगे तो इसकी अब ये बहुत छोटी दिख रहा है ना इसका साइज, आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हो। मैंने अगर मान लो 1200 करा, यहाँ 1200 करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी। जैसे मैं अप्लाई करूँगी देखो आपको ये फुल वर्जन दिखेगा, ठीक है। इस पर आप टच कर दो, ठीक है। ये देखिए मैंने बाहर टच किया तो ये आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपने कुछ ऐसा लिखा है जिसका आपने, अब मैं आपको बताऊंगी एक्सटर्नल लिंक कैसे डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा विकिपीडिया, ठीक है। मेरी टाइपिंग, आपने इसको क्या करना है, विकिपीडिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से देखो इस बार में आपको ये दिख रहा है लिंक वाला ऑप्शन, Ctrl+K भी कर सकते हो या इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो सर्च करना है, ठीक है। वो उसको पेस्ट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो इसको ओपन इन न्यू टैब कर दो और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप सर्च कर दो विकिपीडिया। देखो नीचे आ गया है ना विकिपीडिया। मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस अपनी बैक टू वर्डप्रेस डॉक्यूमेंट वर्डप्रेस के इस पे आ जाऊँगी पोस्ट पे और यहाँ पे Ctrl+V दबाऊँगी, आ गया। और फिर इसको URL कर दूँगी। इससे क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे जब एक अंडरलाइन आ जाएगी, इस अंडरलाइन का मतलब है कि ये लिंक खुल सकता है। इसके बारे में अगर आप सर्च करना चाहो तो और सर्च कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हाँ इसको आप इस खोलो, ये खुल जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट रुकिए, हाँ ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ सेटिंग्स पे जाकर मैं इसके कलर सेटिंग कर सकती हूँ। जैसे मुझे इसके टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है, सपोज मुझे इसको रेड करना है तो मैं ये रेड कर सकती हूँ, ठीक है। देन क्रॉस, देखो ये रेड कलर का हो गया ना। तो ऐसे आप सेंटेंस में, जिससे क्लियरली समझ आ जाएगा पढ़ने वाले को या सुनने वाले को कि इसका मतलब क्या है एक्सटर्नल लिंक का, ठीक है। इसके बाद और आप क्या जानना चाहते हैं, ये है राइटिंग चेंज करने का, आपको पता ही है बोल्ड इटैलिक्स करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने जो इमेज ली है अगर उसको आपने लेफ्ट या राइट या सेंटर में लेके जाना है तो आप इन क्लिक कर सकते हो। ऊपर नीचे जहाँ लेके जाना है उसे सिलेक्ट कर दो, वो नीचे इमेज आएगी, वो ऊपर चलने लग जाएगी, ठीक है। ये इमेज ऊपर चली गई, ठीक है। इसके अलावा आप फिर से अगर हेडर डालना चाहते हो, मान लो ये आपने जितनी बार आप यहाँ क्लिक करोगे आपको ऐड का आएगा, ये ब्लॉक्स ऐड करने के। अगर मान लो अपने हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग डाल दो, फिर से हेडिंग आ जाएगी, जो भी मैं लिखूंगी अब वो हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और हेडिंग को आप, जो फर्स्ट हेडिंग है, जो आपका टाइटल है, एक बात जरूर याद रखना, जो आपका टाइटल है उसको आप हमेशा, ये देखो आप अगर आप चेक करोगे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये जो हेड है, ये जो टाइटल है ये हमेशा आपका H2 में होना चाहिए, H1 में होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग जो है H1 में, बाकी सब आप H2 H3 कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है गुटेनबर्ग थंब एडिटर में, यहाँ पे एक आता है टेबल ऑफ कंटेंट। वो बहुत इजी होता है, वो आप जरूर यूज़ करें अपने जब अपना कंटेंट लिखेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा, जितनी भी आपकी हेडिंग्स होगी उन सबको एक इंडेक्स बन जाएगा। अभी मैंने कोई हेडिंग ही नहीं डाली तो बना ही नहीं ना, तो जब मैं हेडिंग डालूंगी यहाँ कंटेंट बन जाएगा पूरा, उसकी पूरा इंडेक्स बन जाएगा। मतलब जिसको जहाँ रीड करना होगा, जैसे मान लो किसी के बारे में लिख रहे हो आप, किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो तो उसकी किसी ने सिर्फ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है या उसकी सिर्फ वाइफ के बारे में पढ़ना है या उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है या उसकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है, तो आप जस्ट ऐसे से इस तरह से हेडिंग बनाओ कि वो उस पर जस्ट क्लिक करे। जब हेडिंग पे क्लिक करोगे कंटेंट में तो वो वही डायरेक्ट उसी पेज पे विजिट हो जाएगा, मीन्स आपको उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फाइनल क्या है, एक बार हाँ योस्ट एसईओ को भी मैं इसी में बता देती हूँ आपको। देखो योस्ट एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है, ये बहुत यू नो सबसे इजी है और सबसे अच्छा भी है। इससे पता चल जाता है कि आपके मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हैं,
ठीक है। अभी मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर मैं डालूंगी कि किसके बारे में है, क्या लिखने वाली हूँ, वो डालना है आपको। ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस कर देगा एसईओ अपने आप ही कि आपने सिनोनियम्स नहीं डाले, आपने क्या क्या कमी है। देखो बहुत सारे रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट्स बताएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा वर्क है वो भी बताएगा। अभी जैसे उसने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई इंटरनल लिंक नहीं है, कि फ्रेज की लेंथ नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, इमेज की अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स नहीं दिए मैंने, वो भी डालने हैं मुझे, टेक्स्ट की लेंथ भी बढ़ानी है। और गुड रिजल्ट देखूँ तो गुड रिजल्ट क्या है कि आउटबाउंड लिंक्स वाला है, एसईओ की टाइटल विथ अच्छी है। ठीक है। इसके अलावा आप इसकी रीडेबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि आपका जो कंटेंट लिखा है वो कितनी एज के बच्चे को, या फिर कितने रेटिंग स्केल में कहाँ आता है, कौन उसको कितना पढ़ सकता है, डिफ़िकल्ट है या टफ है या ठीक है कि छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, पहले तो मैंने रीडिंग में क्या आ रही है मेरी प्रॉब्लम कि मैंने फ्रेश रीडिंग स्किल्स नहीं डाला, कॉपी स्कोर मुझे 2.9 मिला, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रीड करने की। डिफिकल्ट तो होगा ही क्योंकि मैंने तो कुछ भी आर्बिट्रेरी टाइप कर दिया ना। इसके अलावा ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने यूज़ नहीं करे, ट्रांजिशन वर्ड्स जैसे कि बट, वाई, हु, सो, तो ये सब ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, लिंकिंग वर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो मैंने यूज़ नहीं करे। इसके बाद पैराग्राफ की लेंथ ही नहीं है, तो वो तो खुश हो रहा है, ग्रेट जॉब हो गई है। सेंटेंस की लेंथ, सब हेडिंग नहीं दिया ली मैंने। ठीक है। तो इस तरह से अपने कंटेंट को ज़्यादा लेंथी मत करना, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखना, क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ कोई नहीं लिखता। आप मेरा पहला अगर आप कंटेंट देखना चाहोगे रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, तो मैंने उनको बहुत ही बुलेट्स लगा के यूज़ किया है। बुलेट्स भी आप यहीं से लगा सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट में जाके ना, ये इस तरह से ये बुलेट्स जो भी आप लिखोगे, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, अगर आप इसको एंटर करोगे तो अपने आप ही बुलेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से करें। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, इसको पब्लिश पे करके पब्लिश करना है। पब्लिश के बाद भी वो आपसे पूछेगा कि कुछ और, हाँ एक और चीज़, इसमें आप सेटिंग्स पे जाकर यहाँ पे पोस्ट पे जाके आप यहाँ पे कैटेगरीज में डाल सकते हो कि किस कैटेगरी में आपको लेके जाना है। अगर मैं वर्डप्रेस से कर रही हूँ तो मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट कर दूंगी। टैग भी डाल सकते हो, टैग में क्या डालोगे, किस किस तरह से लोग इसको सर्च करते हैं वो आप सब इसमें डाल सकते हो। ठीक है। कि इंसर्ट इमेज वगैरह, फीचर इमेज मीन्स थंबनेल, कि आपकी इमेज जो फाइनल इमेज दिखेगी आपकी इसके ऊपर, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो फर्स्ट थंबनेल जो आपको फर्स्ट इमेज दिखती है, ठीक है ना, तो वो सब भी आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद हाँ अलाउ कमेंट्स मैंने कर रखा है ऑन। देन उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हो। अगर पब्लिश नहीं करना, अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करनी है और आप थक चुके अभी नहीं करना चाहते, तो आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो और फिर जब चाहे तब उसको एडिटिंग कर सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो टैबलेट में या मोबाइल में कैसे दिखेगा। अगर मैं इसको मोबाइल देखूँ तो ये इस टाइम पे मोबाइल की फॉर्म में आ चुका है, डायमेंशन जो है इसके मोबाइल की तरह, कि इस तरह से दिखेगा मोबाइल में। ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। इसके बाद अभी मुझे तो पब्लिश नहीं करना, तो मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर लूँगी। ठीक है। होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।